जिसको चेयर नहीं मिलता है वो गेम से बाहर हो जाता है। एंड फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे दो लोग और एक सीट रहती है और इन दोनों के बीच में ये गेम चलता है जब तक कि एक बंदे को वो सीट मिल जाती है और दूसरा बाहर हो जाता है। और यही गेम चल रहा है नेपाल में 2015 से इन तीनों के बीच में। ये जो तीन प्लेयर्स हैं, दैट इज, अगर हम बात करते हैं नेपाली कांग्रेस के लीडर शेर बहादुर देउबा, उसके बाद आता है केपी शर्मा ओली और उसके बाद आता है प्रचंडा या पुष्पकमल दहल। इन तीनों के बीच में पावर का ये म्यूजिकल चेयर चले ही जा रहा है 2018 से। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2022 का जो इलेक्शन था उसके बाद इतने बार यहां पे कोalition बदला है कि आज तक एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाया है नेपाल में। और इसी वजह से एक मोनार्की के रिटर्न के सपोर्ट के लिए कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेपाल में और लोगों के बीच में ये बहुत स्ट्रांग डिमांड आ चुका है कि डेमोक्रेसी नहीं चलने वाला है जब तक म्यूजिकल चेयर चल रहा है इन तीनों के बीच में। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या चल रहा है, व्हाट इज द करंट ऑफ हैपनिंग इन नेपाल, जहां पे फिर से एक फ्लोर टेस्ट हुआ है और अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं केपी शर्मा ओली। उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि क्या प्रोटेस्ट और इनके बेसिस क्या है फॉर द रिटर्न ऑफ मोनार्की के डिमांड के पीछे। एंड फाइनली हम ये देखेंगे कि ये जो चेंजिंग नेचर है नेपाल में क्या इम्पैक्ट लाता है नेपाल इंडिया रिलेशंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर दीपानिता एंड आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में। बट सबसे इंपॉर्टेंट कोड है DC लाइव अक्रॉस स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट। अगर आप ये कोड यूज करते हो, DC लाइव का कोड यूज करते हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे गेम को समझना। बट उससे पहले आपको 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट को समझना पड़ेगा। 2022 के इलेक्शन जो नवंबर महीने में होता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसमें ये आता है कि जो नेपाली कांग्रेस लेड बाय शेर बहादुर देउबा वो लार्जेस्ट पार्टी होती है 89 वोट से। केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है वो 78 सीट्स जीतती है और 78 सीट से वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है। प्रचंडा या पुष्पकमल दहल की बात करें तो उनको 32 सीट्स मिलती है और 32 सीट्स के अंडर पे वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होती है। 2022 के इलेक्शन के इमीडिएटली बाद केपी शर्मा ओली और प्रचंडा के बीच में कोalition होता है, दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के बीच में ये कोalition होता है। और जो लार्जेस्ट पार्टी है नेपाली कांग्रेस वो ऑपोजिशन में आ जाती है। तो इमीडिएटली जो स्टार्टिंग में होता है कोalition होता है केपी शर्मा ओली के साथ और उसी समय पे फ्लोर टेस्ट भी होता है। फ्लोर टेस्ट ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में जीत जाते हैं एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद बदलाव आता है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में सडनली प्रचंडा अपने कोalition पार्टनर केपी शर्मा ओली को छोड़ देते हैं और एक कोalition बनाते हैं विद शेर बहादुर देउबा, दैट इज विद नेपाली कांग्रेस। उनके साथ जब ये कोalition बनता है फिर से फ्लोर टेस्ट होता है नेपाली पार्लियामेंट में और फिर से मेजॉरिटी प्रूव करके प्रचंडा कंटिन्यूज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। बट फिर से ये स्वैप होता है। अब एक साल बाद 13 मार्च 2024 में फिर से वो अपने कोalition पार्टनर शेर बहादुर देउबा को छोड़ देता है और वापस चले जाते हैं केपी शर्मा ओली के पास एंड कोalition बनाते हैं उनके फर्स्ट कोalition पार्टनर CPN UML के साथ। म्यूजिकल चेयर, राइट। 13 मार्च 2024 में यह होता है। उसके बाद फिर से फोर्थ फ्लोर टेस्ट होता है जब एक छोटी सी पार्टी वो स्प्लिट हो जाती है जिसके वजह से मेजॉरिटी प्रूव करने में दिक्कत होती है। बट तभी भी फोर्थ फ्लोर टेस्ट प्रूव 20 मई 2024 में होती है। बट ये जब फोर्थ फ्लोर टेस्ट होता है तब ये क्लियर होने लगता है कि पुष्पकमल दहल या प्रचंडा जिसे कहा जाता है वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कोalition फॉर्म कर सकते हैं टू रिमेन इन पावर। और इसी वजह से द अदर टू पार्टनर्स दैट इज शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली ये डिसाइड करते हैं कि प्रचंडा को डंप करके अब ये दोनों साथ में आके कोalition बनाएंगे। और इसी में
these two people come together, power sharing, कि कुछ साल केपी शर्मा ओली बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद शेर बहादुर देवबा के कोई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा who is going to be the prime minister, and KP Sharma Oli becomes the prime minister on 14 July, और जो फ्लोट टेस्ट होता है वो पास कर जाते हैं विद मेजॉरिटी। बट आप समझो ये चीज को कि 2022 के इलेक्शन के बाद 5 से 6